देखते हो? क्या नाम है? वीरू। तुमने ये नहीं पूछा कि हमारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है बसंती? चुप है, जब देखो बकबक 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 करता रहता है। यूं कि हमने आपसे तो बात नहीं की थी, लेकिन अगर हमसे ये पूछ ही लिया तो हम बता ही देते हैं। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ दिन पहले हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता हमारे अपने धर्मपाजी धर्मेंद्र जी का निधन हो गया। यह केवल एक अभिनेता का जाना नहीं था, बल्कि हिंदी सिनेमा के एक पूरे युग का अवसान था। आज मैं उन्हीं की श्रद्धांजलि में यह विशेष श्रृंखला आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें हम उनकी अमर फिल्म शोले के उन किरदारों को याद कर रहे हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा को इतिहास बना दिया। कल हमने बात की थी शोले के सबसे खौफनाक और यादगार खलनायक गब्बर सिंह और उस किरदार को निभाने वाले अमजद खान साहब की। और आज हम बात करेंगे शोले की उस चुलबुली, बातनी, बेबाक और हाजिर जवाब लड़की की, बसंती, और उस किरदार को अमर करने वाली ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी की। दोस्तों, जब हम बसंती का नाम सुनते हैं तो कानों में एक आवाज़ गूंजती है। वीरू जी, मैं जो कह रही हूँ वो ध्यान से सुनिए। आज भी यह डायलॉग सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुरुआत में हेमा मालिनी जी को बसंती का रोल बिल्कुल पसंद नहीं आया था। जी हाँ, जब शोले की स्क्रिप्ट हेमा जी को सुनाई गई तो उन्होंने साफ कहा, यह रोल बहुत छोटा है, इसमें करने के लिए कुछ खास नहीं है। और यह कहना बिल्कुल स्वाभाविक भी था, क्योंकि शोले से पहले हेमा मालिनी जी सीता और गीता जैसी सुपरहिट फिल्म कर चुकी थी, जिसमें उन्होंने डबल रोल निभाया था, एक सीधी सादी सीता और दूसरी चुलबुली गीता। उस फिल्म में उनका किरदार बेहद सशक्त, बड़ा और चुनौतीपूर्ण था। ऐसे में बसंती का रोल उन्हें सीता और गीता के मुकाबले छोटा और हल्का लगा। लेकिन तभी निर्देशक रमेश सिप्पी ने एक बात कही जो शायद हेमा जी के दिल तक उतर गई। रमेश सिप्पी ने कहा, हेमा जी, बसंती भले ही स्क्रीन टाइम में छोटी लगे, लेकिन यह किरदार फिल्म की आत्मा है। उन्होंने समझाया कि बसंती सिर्फ एक प्रेमिका नहीं है, वह गांव की आवाज़ है, वह हंसी है, वह मासूमियत है, और सबसे बढ़कर वह साहस और आत्मनिर्भरता की मिसाल है। तब जाकर हेमा मालिनी जी इस रोल को करने के लिए तैयार हुई। दोस्तों, अब जरा बसंती के स्वभाव पर ध्यान दीजिए। बसंती है चुलबुली, बसंती है बातुनी, बसंती है तेज तरार और बिना डरे अपनी बात कहने वाली। लेकिन यही बात हेमा जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। उन्हें इतनी तेज, लगातार और देहाती अंदाज में संवाद बोलने में मुश्किल हो रही थी। तभी लेखक जावेद अख्तर ने कमाल कर दिया। उन्होंने खुद खड़े होकर पूरे सीन को परफॉर्म करके दिखाया, डायलॉग बोले, हाव भाव दिखाए, यहाँ तक कि बसंती की आवाज़ और लय भी समझाई। और फिर हेमा मालिनी जी ने अभ्यास किया, बार बार किया, और ऐसा डायलॉग डिलीवर किया कि आज 50 साल बाद भी बच्चे से लेकर बूढ़े तक बसंती के डायलॉग दोहराते हैं। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि शोले के एक्शन सीन में हेमा मालिनी जी ने लगभग सभी सीन खुद किए थे। फिल्म में जो दृश्य है जिसमें बसंती तांगे के पीछे पीछे भागती है, वह कोई बॉडी डबल नहीं थी, खुद हेमा मालिनी जी थी। आज के ज़माने में जहां एक्शन के लिए VFX और बॉडी डबल होते हैं, उस समय यह साहस अपने आप में बड़ी बात थी। और दोस्तों,
अब आता है शोले का सबसे मशहूर ऑन सेट किस्सा। कहा जाता है कि उन दिनों धर्मेंद्र जी हेमा मालिनी जी के प्यार में पूरी तरह डूबे हुए थे। सेट पर यह चर्चा आम थी कि धर्मेंद्र जी लाइटमैन को पैसे दे देते थे ताकि लाइटमैन जानबूझकर लाइट खराब कर दें, और फिर क्या होता, सीन रीटेक होता, और रीटेक का मतलब हेमा जी के साथ एक और सीन। चाहे यह किस्सा सच हो या सिर्फ फिल्मी अफवाह, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि शोले के दौरान दोनों के बीच की केमिस्ट्री पर्दे पर भी साफ नजर आती है। दोस्तों, हेमा मालिनी जी खुद मानती हैं कि बसंती का किरदार एक सेल्फ डिपेंडेंट किरदार है। वह किसी पर बोझ नहीं है, वह अपने दम पर खड़ी है, वह अपने फैसले खुद लेती है। अपने समय से बहुत आगे का यह किरदार आज भी महिला सशक्तिकरण का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी शोले की बसंती और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी से जुड़ी कुछ अनसुनी और चटपटी कहानियाँ। अगली मुलाकात में हम फिर मिलेंगे शोले के किसी और अमर किरदार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।